साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ऐसे विपक्षी एकता हो या ना हो, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है तो विपक्षी एकता देखने को मिलती है। बीजेपी के खिलाफ सारा विपक्ष एक साथ हो जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब देखिए ना, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ट्रोल कर रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल शुक्रवार को एक खबर ने हंगामा मचा दिया। खबर थी कि 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है। इस खबर को सुन लोगों को 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी की याद आ गई। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदला जा सकेगा। अब इन खबरों के बाद से लोगों ने मोदी सरकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को ट्रोल करते हुए लिखा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। वहीं इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने भड़कते हुए पीएम मोदी से सवाल किया है कि आखिर ये करने के पीछे का कारण क्या है। उनका बयान भी सुनिए। रुपए की हुई थी वो जमाने के अंदर पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस पर भी मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उनसे 5 सवाल किए हैं। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, शीर्ष इकोनॉमिस्ट पीएम मोदी से 5 सवाल। पहला, आपने 2000 का नोट सबसे पहले क्यों पेश किया? दूसरा, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 500 का नोट जल्द ही वापस ले लिया जाएगा? तीसरा, 70 करोड़ भारतीयों के पास स्मार्टफोन नहीं, कैसे करें डिजिटल पेमेंट? चौथा, आपको डेमो 1.0 और 2.0 करवाने में बिल गेट्स के स्वामित्व वाले बेटर देन कैश अलायंस की क्या भूमिका है? पांचवा, क्या चीनी हैकर्स एनपीसीआई को हैक कर रहे हैं? यदि हाँ, तो युद्ध होने पर भुगतानों का क्या होगा? अब विपक्ष निशाना साध रहा है, तो वही बीजेपी इस पर जवाब दे रही है। अंत में आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का क्या कुछ कहना है। फिलहाल इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है? और देखिए जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500-1000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500-1000 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोग बैंकों में जाकर अपना नोट बदल पाएंगे। और देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जिससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर एक और करारा प्रहार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है।